सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसके द्वारा हमारे अंदर, मानवों के अंदर एक बदलाव हो, एक चेतना जागृत हो। और उस चेतना को जागृत करने के लिए हमें आवश्यकता है समर्पण भाव की। हमें आवश्यकता है अपने इंद्रियों पर विजय पाने की। हमें आवश्यकता है विषयों से ऊपर उठने की। यह कार्य हो जाता है जब हम उस सद्गुरु की धार से जुड़ जाते हैं। हमारे अंदर वह बीज है जिसके द्वारा हम हर पल, हर क्षण, प्रति क्षण, अहर्निश उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे अंदर वह शक्ति जो अंदर सोई पड़ी है, उसको एक विशेष स्थान पर ले जाके हम जागृत भी कर सकते हैं। जब हम उस सत्ता को देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि वह सत्ता जैसे कि एक महासमुद्र हो, और उस महासमुद्र में कई तरह के विभिन्न प्रकार की धाराएं निकल जाती, कई तरह की नदियां प्रदूषित भी होती हैं। कोई छोटी होती हैं, कोई बड़ी होती हैं। सभी तरह के मानवों को अगर किसी सत्ता ने स्वीकारा है, अगर किसी सत्ता, वह सत्ता जो अनंत की सत्ता है, जो सत्ता सभी विभिन्नताओं को, सभी प्रकार को जीवों को उद्धार करने के लिए अगर इस पृथ्वी पर कोई है तो उस सत्ता है हमारे सद्गुरु सदाफल देव भगवान की। अनंत की सत्ता है। उस सत्ता को यह पता था कि मैं गर्भ में कैसे आया। वो सत्ता को यह भी पता था कि हमारा आगे का पथ क्या है। वह सत्ता अक्षर मंडल से आई थी। सद्गुरु सदाफल देव भगवान अपने जन्म से पूर्व अक्षर ब्रह्म की स्थिति में प्रतिष्ठित थे, और वहां से उन्होंने इस संसार में जगत का कल्याण करने के लिए, मानवों के कल्याण के लिए अपने इच्छा से शरीर धारण किया। वह माता पिता के संयोग से नहीं हुए थे।
और उस सत्ता ने निर्धारित किया विहंगम योग की गति को, विहंगम योग के प्रचार प्रसार को। उस सत्ता ने एक सिद्धांत की स्थापना की, जो सिद्धांत हमें दिखाता है, हमें बतलाता है कि कैसे मानव अपने इस जीवन का उद्धार कर सकता है, कैसे मानव अपने मन को शोध सकता है, अपने मन को साध सकता है। उस सत्ता ने यह बताया कि यह जो हमारा मन है, इसका स्थान क्या है, मन की गति क्या है, मन कैसे इंद्रियों के साथ जुड़कर विषयों के माध्यम से कैसे समाज में, प्रकृति में व्यवहार करता है। हम उस सत्ता को जब देखते हैं तो यह समझते हैं कि कैसे यह अनंत की सत्ता, जो हमारे मनोभावों को भी बदल देती है, सद्गुरु सदाफल देव भगवान ने कई जीवों को, बहुतेरे जीवों को कल्याण का पथ दिया है। भटक जाने के बाद भी अगर रास्ता कभी भ्रमित भी हो गया तो वह सत्ता के पास ऐसा आकर्षण है, ऐसी शक्ति है कि वह सत्ता अपने तरफ खींच लेती है। वह सत्ता आपके मन के तरंगों को दूसरी तरफ ले जाती है, आध्यात्मिक उत्कर्ष की तरफ ले जाती है। वह अनंत की सत्ता है। केवल एक के साथ ऐसा नहीं होता, बहुतेरे ऐसे सद्गुरुदेव के शिष्य हैं जो भ्रमित होने के बाद भी विहंगम योग के पथ पर आते हैं। एक तरफ जहां पर स्वरवेद का सिद्धांत है, दूसरी तरफ उसकी क्रिया विधि भी है। कैसे एक साधक अपने मन को शुद्ध करता है, कैसे एक साधक अपने मन का ही अवलोकन कर लेता है, कैसे एक साधक एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां पर प्राण मन एक साथ लगकर उस धारा में विलीन हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान विहंगम योग में ही है।